ऐसे छल किया तो पार्वती जी नाराज हो गई और भोलेनाथ भी रुष्ट हो गए कि ऐसे नए नए खेल पार्वती लेकर आती है, मेरा सब कुछ कपड़े वपड़े सब छीन लिए। तो पहले भोलेनाथ घुमाने लेकर जाते थे, लेकिन अब घुमाना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं जाते। उन्होंने कहा क्योंकि आपका भी पति रोज आपको कहीं घुमाने लेकर जाता है और 4-6 दिन नहीं लेकर जाए तो कैसा लगता है। 4-6 दिन रोज लेकर जाता है, 4-6 दिन नहीं लेके जाए, रात में देर से आए तो अपने मन में विचार था ये भेरू जा कर रही है रात में, तो जरा पता लगाओ कि कहाँ उठक बैठक हो रही है। हमारे मन में, पत्नियों के मन में आता ना, शक बहुत जल्दी आ जाता है और शक ही रिश्ते को खत्म कर देता है। सबसे बड़ी बीमारी ही क्या है? शक है, जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर वो रिश्ते में आया तो रिश्ते में खटास आना शुरू हो जाती है, लड़ाई होती है। और जब पार्वती जी को भगवान शंकर घुमाने नहीं लेकर जाते, हमेशा लेकर जाते, 5-6 दिन हो गए नहीं लेकर जाते, रात्रि में भी वो बहुत देर से आते, तब पार्वती जी ने गणेश जी को कहा कि बेटा जरा जाओ तो सही, देख कर आओ तुम्हारे पिता कहाँ जाते हैं, इनका पीछा करो। जासूस लगा दिए भोलेनाथ के पीछे पार्वती जी ने गणेश जी को कि जाकर पता लगाओ। तब गणेश जी जाते हैं, देखते हैं कि भोलेनाथ हरिद्वार में 5 कन्याओं के साथ में जल क्रीड़ा करते हैं, जल में खेल रहे हैं। तो गणपति जी जैसे ही देखते हैं, गणपति जी को भी क्रोध आता है कि मेरे पिताजी पता नहीं किन कन्याओं के साथ में खेल रहे हैं। दौड़े दौड़े पार्वती जी के पास आए और कहा माँ माँ, अरे पिताजी तो हरिद्वार में गंगा जी में 5 कन्याओं के साथ में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो पार्वती जी विश्वास नहीं करती, वो कहती है कि नहीं गणेश, तुमने कुछ गलत देख लिया है, बेटा फिर से जाओ और जाकर देख कर आओ। तब गणेश जी कहते फिर से जाऊं माँ? बोले हाँ फिर से जाओ। तो वो फिर से जाते हैं और देख कर आते हैं और कहते हैं कि माँ मैं सच कह रहा हूँ, सच में पिताजी 5 कन्याओं के साथ वहां जल में खेल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अब माँ जगदम्बा क्रोध से भर जाती है। आप कोई कहीं कह दे कि आपके पति 5-5 स्त्रियों के साथ बैठे हैं तो महाराज चंद्र घंटा सवार हो जाती है। तो पार्वती जी भी क्रोध में भर गई और वो पहुंची हरिद्वार की भूमि पर, जाकर देखा कि सच में भोलेनाथ 5 कन्याओं के साथ, 5 स्त्रियों के साथ जल से क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो माँ जगजननी ने अपने हाथ में त्रिशूल ले लिया और मारने ही वाली थी कि इतने भोलेनाथ ने रोक दिया कि रुक जाओ पार्वती, रुक जाओ, मारना नहीं है, कि रुक जाओ पार्वती, ये मेरी बात सुनो कि ये कन्याएं कौन है। बोले कि जब तुमने मेरे से मेरे वस्त्र छीन लिए थे तो मैंने नीलकंठ पे जाकर तपस्या की थी, तो वहां से मेरी पसीने की बूंद गंगा में गिरी तो इसकी 5 धाराओं से 5 कन्या उत्पन्न हो गई। ये मेरी बेटियां है। वो भगवान शंकर की 5 बेटियां थी जिनके साथ भगवान खेल रहे थे। पहली का नाम था जया और दूसरी का नाम था विषहरा। तीसरे नंबर की जो बेटी थी उसका नाम था शामिलबारी और चौथे नंबर की बेटी का नाम था देव और 5वें नंबर की बेटी का नाम था दोतली। पुत्र के रूप में गिना जाता है। 6 और 6 12 और एक गणेश जी कितने पुत्र और पुत्रियां हो गए? 13। अब कोई पूछेंगे तो कितना बोलोगे? 13। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये मेरी पुत्रियां है, तुम क्रोध मत करो। तब माँ जगदम्बा का गुस्सा शांत हुआ और एक बार माँ पार्वती बैठी थी, उन्होंने कहा
कि देखिए घर में दो दो जवान क्या है, बेटे हैं। घर में दो दो जवान, क्योंकि गणेश और कार्तिक बड़े हो गए थे, कि घर में दो दो जवान बेटे हैं और आप इनके लिए कोई लड़कियां ढूंढिए, इनका विवाह नहीं हो रहा है। जैसे ही विवाह का नाम सुना तो गणपति जी और कार्तिक जी में लड़ाई हो गई कि पहले मेरा विवाह होगा, तो बोले पहले मेरा होगा। दोनों भाई लड़ रहे हैं। तब भगवान शंकर और मां पार्वती कहती है कि बोले कि आप इनके लिए लड़कियां ढूंढिए, तो दोनों लड़ने लग जाते कि मेरा विवाह पहले कराओ, कि मेरा विवाह पहले कराओ। तब भगवान शंकर और पार्वती जी कहते हैं कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आएगा उसका विवाह पहले कराएंगे। कहने को देर हुई, तुरंत कार्तिक जी, उनकी सवारी क्या है, मोर, मोर लेकर तुरंत चल दिए पृथ्वी की परिक्रमा करने। और इधर गणेश जी उठे, और गणेश जी तो महाराज धुंधाले, ना चलाए ना हलाए जल्दी से, तो उठे और धीरे धीरे 7 परिक्रमा उन्होंने भगवान शंकर और पार्वती जी की कर ली। जैसे ही परिक्रमा करी और प्रणाम किया तो माँ पार्वती ने कहा कि अरे गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करो। बोले नहीं, बोले कि जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली उसने पृथ्वी की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। और मैंने आप दोनों की परिक्रमा की है, तो मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की है। तो महाराज जैसे ही भगवान कार्तिक परिक्रमा करके आए, तब भगवान शंकर ने किसको आशीर्वाद दिया, गणेश जी को, कि तुम्हारा विवाह पहले होगा गणेश, क्योंकि तुमने, मैं शास्त्र के अधीन हूँ। शास्त्र में भी लिखा है कि जिसने माता पिता की परिक्रमा कर ली उसने सबकी परिक्रमा कर ली। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि देखिए कार्तिक ने भी अपना कर्म किया है। क्या किया है, अपना कर्म किया है। और गणेश ने, मैं मानती हूँ कि गणेश ने अपने बुद्धि का सही उपयोग किया, बुद्धि का परिचय दिया और उसने अपनी परिक्रमा लगा ली। लेकिन कर्म तो, पृथ्वी की परिक्रमा तो कार्तिक ने लगाई है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, मैं शास्त्र के विरुद्ध नहीं जा सकता, इसमें सबसे पहले परिक्रमा गणेश की मानी जाएगी, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जिसने माता पिता की परिक्रमा की उसने पूरे ब्रह्मांड की कर ली। पर मैं कार्तिक को भी वरदान दूंगा, इतना भोलेनाथ ने कहा। पर पहले विवाह किसका होगा, गणेश का होगा। तो महाराज उनको विवाह का वरदान दिया और कार्तिक से कहा, कार्तिक जी रुष्ट हो गए। कार्तिक जी से पूछा कि तुम्हें वरदान में क्या चाहिए, तो कार्तिक ने कहा कि जिस परिक्रमा के कारण ये विवाद हो रहा है मुझे वरदान दीजिए कि कोई भी मनुष्य भोलेनाथ आपकी पूरी परिक्रमा नहीं करेगा, कोई भी मनुष्य नहीं करेगा। और जो मनुष्य आपकी पूरी परिक्रमा करेगा उसी समय उसकी धन संपदा समाप्त हो जाए। ये वरदान उन्होंने मांगा। और कार्तिक माँ पार्वती और भोलेनाथ से रुष्ट होकर कहाँ चले गए, कोच पर्वत पर चले गए। दक्षिण भारत में एक सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला नाम से, जहाँ पर कार्तिक इतने क्रोध में हो गए थे, इतने क्रोध में हो गए थे कि मैंने भी मेरा कर्म किया था तो मुझे वरदान क्यों नहीं मिला, मेरा विवाह पहले क्यों नहीं हुआ। इतना क्रोध हुआ और ऐसे रुष्ट हुए कार्तिक कि उस कोच पर्वत पर जाकर कार्तिक ने अपने शरीर का पूरा मांस अपने हाथों से निकाल दिया, पूरा मांस, और उस पर्वत पर विराजमान हो गए। और आज भी वहां मंदिर में नियम है कि उस मंदिर में महिलाओं का जाना निषेध है। महिलाएं भगवान कार्तिक का उस मंदिर में दर्शन नहीं करती है।
कि जो महिलाएं मेरी इस अवस्था में दर्शन करेगी वो महिलाएं हमेशा निसंतान रहेगी। तो आज भी उस मंदिर के अंदर महिलाएं नहीं जाती, केवल पुरुष जाते हैं। कौन जाते हैं? पुरुष जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती। तब वो वहां चले गए भगवान कार्तिक, और यहाँ पर गणेश जी और माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ बैठे हैं आनंद में। वो कहती कि अब जल्दी से विवाह के लिए कन्याएं ढूंढिए। और महाराज जो विवाह है वो कोई खेल नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान ऊपर से जोड़ी बनाकर भेजता है कि किसके साथ जुड़नी है। अपने मन से हम नहीं बना सकते, कितनी बार बनती है और कितनी बार टूट जाती है। और आजकल के महाराज जो युवा है, जो बहनें हैं, उनको अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं रहता कि माँ बाप कैसे पति ढूंढेंगे, कैसा घर ढूंढेंगे। और खुद के मन से ढूंढ लेती है, और खुद के मन से ढूंढ लेती है तो फिर दुख पाती है ना। वो घर आने की रहती है, अगर वो पति मार भी रहा है तो वही रहना है। जो हमारी बहनें बैठी है उनको कह रही हूँ मैं, सुने वो, अगर पति मार भी रहा, अगर माँ बाप से मुंह मोड़ोगे तो पति मारता भी है तो वही रहना है, वो पीटता भी तो वही रहना है। अगर घर से बुरामदी लेकर भागे हो, अगर आपने माँ बाप की इच्छा से विवाह किया है तो अगर वहां आपको दुख दिया जाता है तो आप जल्दी से आपके मायके आ सकते हो। लेकिन माँ बाप के विपरीत विवाह किया है। आप सबने अभी थोड़े दिन पहले वो मूवी आई, वो देखी होगी ना, केरला स्टोरी। सभी बहनों ने सभी स्कूलों में दिखाई गई, तो कितनी अच्छी सीख मिली उससे हमें कि हमारे जो माँ बाप हैं, उसमें एक लाइन बोली गई थी कि मेरे माता पिता ने कभी मुझे अपने धर्म के बारे में नहीं बताया, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें अपने धर्म के बारे में बताएं, उन्हें भगवान के चरणों में लगाएं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी भेज रहे हैं बच्चे को, तो हफ्ते में कम से कम एक दिन वो बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़े, ऐसा अपने बच्चों को सिखाइए, वरना आपका कल्याण भी नहीं होगा और आपके बच्चों का भी नहीं होगा। कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज लो, सब जरूरी। अगर इंग्लिश जरूरी तो हमारे भगवान भी जरूरी है, उनकी पूजा भी जरूरी है, और स्कूलों में हमें वो करने नहीं दिया जाता। कितने ही बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ तिलक नहीं लगाने देते, हमारे हाथ में कलावा नहीं बांधने देते। और माँ बाप के सिवा किसी पर विश्वास करना ही नहीं, क्योंकि जैसे भगवान कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, भगवान कभी हमारा बुरा नहीं सोचते। हमारी किस्मत में दुख लिखा है इसलिए आ रहा है, लेकिन भगवान नहीं सोचते हमारा बुरा, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। वैसे ही एक माता पिता कभी भी अपनी बेटी का, अपने बेटे का बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा आपके हित का ही करेंगे, हमेशा। और उनको भगवान शंकर के चरणारविंदों का स्मरण कराओ, क्योंकि भगवान शंकर ही है जो हमें भव से पार ले जाएंगे।